हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नीट एग्जाम जो है मैंडेटरी है अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, चाहे तो कहीं पर भी जाना चाहते हो, या तो इंडिया में एमबीबीएस करना चाहते हो या तो अब्रॉड में एमबीबीएस करना चाहते हो, तो आपके लिए नीट मैंडेटरी है। जो कि पहले हुआ करता था ऐसा, जैसे हर ईयर कोई ना कोई चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इस साल एक नई अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अब जो भी स्टूडेंट एमबीबीएस करेगा, चाहे तो इंडिया से या तो अब्रॉड से, कुछ स्टेट्स कुछ कंट्रीज हुआ करती थी जहां पर अभी भी आप बिना नीट क्वालिफाई किए एमबीबीएस कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपको कोई ऐसा बोलेगा भी कि हम बिना नीट आप क्वालिफाई हो तो भी हम आपका एमबीबीएस करवा देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। चाहे तो आपके पास कहीं से कॉल रिसीव हो रहे हो या फिर मैसेज रिसीव हो रहे हो, तो आपको ये बात बड़ी ध्यान रखनी है कि आपको अब पॉसिबल नहीं होगा कहीं से भी। अगर इन केस मान लेते हैं कि आप इस साल 2025 में बिना नीट क्वालिफाई किए किसी कंट्री में जाकर एमबीबीएस कंप्लीट कर भी लेते हैं, आई मीन एडमिशन ले भी लेते हो, तो याद करो कि आपका एडमिशन लेने से एमबीबीएस कंप्लीट नहीं होगा, आपको वहां पर पूरे 5 या 6 साल लगाने पड़ेंगे। कहने का मतलब यह है कि इंडिया से जितना टाइम होता है एमबीबीएस कंप्लीट करने का, अब्रॉड में आप जाओगे तो उससे 1 साल ज्यादा ही रहेगा, प्लस इंटर्नशिप आपकी अलग से होगी, तो वो आप खुद समझदार हो। तो ध्यान रखना कि ये नोटिफिकेशन जो कि आर्टिकल है वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा, जिसमें कि क्या बोला गया है। और अब नीट आपके लिए मैंडेटरी है, चाहे तो आप इंडिया से एमबीबीएस करो, चाहे तो अब्रॉड से एमबीबीएस करो। तो ऐसा अब कोई भी रूल नहीं है। अगर आप अब्रॉड से एमबीबीएस करते हो और इंडिया में आके प्रैक्टिस करना चाहते हो, क्योंकि इंडिया में एमबीबीएस की स्टडीज आपके लिए थोड़ी महंगी हो सकती है, इसीलिए आप अब्रॉड जा रहे हो। अदरवाइज इंडिया एक बेस्ट ऑप्शन होता है अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। मैं बता रहा हूं आपको, सारी चीजें मैं बताऊंगा जिसमें कि आप क्या क्या कर सकते हो और कहां पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो नीट एग्जाम देने से पहले, उसके बारे में आपको डिटेल यहां पर मिलने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को अगर चैनल पर नए हो तो, क्योंकि ये एएस नीट यूट्यूब चैनल ना सिर्फ आपको नीट यूजी की काउंसलिंग करके देता है, जबकि नीट पीजी के लिए भी उसी इफेक्टिवनेस के साथ में आपको अपडेट प्रोवाइड करवाता है। तो आप ये आइडिया लगा सकते हो, जब हम नीट पीजी की काउंसलिंग करवा सकते हैं तो नीट यूजी की बड़ी इजीली हम काउंसलिंग करवाते होंगे। तो फिर आप इस चैनल के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो और नीट 2025 के लिए एनरोल हो सकते हो अभी से, क्योंकि नंबर स्क्रीन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए गिवन है। तो आप अभी से हमारे गाइडेंस के साथ जुड़ सकते हो, ताकि आपकी नीट 2025 में एमबीबीएस लेने की जो इच्छा है या फिर जो ड्रीम है आपका डॉक्टर बनने का, वो कंप्लीट हो पाए। अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम जिस टॉपिक के ऊपर आए हैं कि नीट मैंडेटरी क्यों है और कहां से ये सारी चीजें उठ के आई हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो वन बाय वन करके। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखेगा आर्टिकल, तो आर्टिकल में आपको चीजें मैं दिखा रहा हूँ कि नीट यूजी और एमबीबीएस को लेकर बड़ा अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नीट यूजी 2025 एमबीबीएस एडमिशन यानी कि इसकी फुल फॉर्म है नीट की, को लेकर एक नया अपडेट आया है। विदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए अब नीट परीक्षा पास करना जरूरी है, और ये जरूरी बहुत ही ज्यादा इसलिए है क्योंकि नीट क्वालिफाई किए बिना, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज थी जो कि नीट बिना क्वालिफाई किए स्टूडेंट्स को एमबीबीएस करने का चांस दिया करती थी, लेकिन अब अगर तो आप किसी कंट्री में जाकर एमबीबीएस कर भी लो, लेकिन इंडिया में आकर वापस प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आपके लिए नीट क्वालिफाई करके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात आप ध्यान रखना। अब ऐसा उन कंट्रीज ने मना नहीं किया है कि हम बिना नीट क्वालिफाई किए आपको एमबीबीएस नहीं करने देंगे, लेकिन आप जाके एमबीबीएस कर सकते हो, लेकिन वापस इंडिया में आने के लिए आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे, यानी कि इंडिया में प्रैक्टिस ही नहीं कर पाओगे, तो इंडिया में कोई मतलब नहीं रहेगा आपका। तो जरूरी ये होगा आपके लिए कि अगर आप अब्रॉड भी जाना चाहते हो, कम फीस में एमबीबीएस करना चाहते हो, तो आप हमें कॉन्टेक्ट जरूर कर सकते हो, लेकिन आपका नीट क्वालिफाई हुआ होना जरूरी होता है। अब यहाँ पर चेक करो नीट 2025 एमबीबीएस, अगर आप विदेश से किसी संस्थान से एमबीबीएस करने की सोच रहे हैं, तो आपको पहले नीट यूजी परीक्षा पास करनी होगी, उसके बाद ही आप विदेश से एमबीबीएस कर सकेंगे। अब बिना नीट परीक्षा के, अब बिना नीट के, यानी कि अब अगर आप नीट एग्जाम देना चाहते हो, यानी कि बिना नीट के आप चाहते हो कि एमबीबीएस हो पाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ये बात आप जरूर ध्यान रख सकते हो, क्योंकि चीजें बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट अब होने वाली हैं, आई मीन हो ही चुकी हैं, ये कह सकते हो आप। तो यहाँ पर आप चेक करोगे कि वन बाय वन करके पास के विदेश मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। अब आपको इस संस्थान में सुप्रीम कोर्ट ने विदेश से मेडिकल कोर्स करने के लिए नीट यूजी परीक्षा की वैलिडिटी को बरकरार रखा है। तो 2018 में एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, जिसमें कि ये बोला गया था कि अगर आप अब्रॉड से एमबीबीएस करते हो तो भी आपको नीट क्वालिफाई होना जरूरी है। जिसके बाद में इसके अगेंस्ट में एक पिटीशन लगी थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कि ये खत्म करने के लिए बोला गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया है। इसके बाद अब विदेश से एमबीबीएस की पढ़ाई करने वालों को विदेश संस्थानों में एडमिशन के लिए नीट यूजी परीक्षा पास करना
मैंडेटरी है और ये मैंडेटरी है। आप खुद भी मुझे कमेंट करके बताओ कि ये चीज सही है या फिर नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि चीजें जो होनी चाहिए वो ऐसे ही होनी चाहिए। देखो, असल में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई ने एक नियम बनाया है, जिसके तहत किसी भी भारतीय स्टूडेंट को विदेशी संस्थान में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए नीट परीक्षा पास करना जरूरी होगा। एमसीआई ने इस नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि एमसीआई को ये बोला है कि ये जो रूल है वो एकदम सही है, इसको बरकरार रखा गया है। अब भारतीय स्टूडेंट को किसी भी विदेश मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करने के लिए नीट का एग्जाम पास करना अनिवार्य है। एमसीआई के 2018 के नियम के तहत विदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों को मेडिकल की प्रैक्टिस करने के लिए निर्धारित मानकों को पूरा करना होगा। यानी कि एमसीआई ने ये बोला था, जो रूल है एमसीआई के जो मेडिकल फील्ड के लिए जरूरी है, उनको बरकरार सुप्रीम कोर्ट ने रखते हुए ये बोला है कि आपको नीट का एग्जाम क्लियर करने के बाद में ही आप किसी भी कंट्री में जाकर एमबीबीएस कर सकते हो, इसके बाद ही आप एमबीबीएस कर सकते हो। तो यही चीजें थी जो कि एमसीआई ने बोली हुई थी उस टाइम पर, और अभी भी ये चीज यही है कि आपको नीट का एग्जाम पास करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान एमसीआई के इस नियम को निष्पक्ष और पारदर्शिता बताया है। यानी कि एमसीआई का ये रूल था कि आपको नीट क्वालिफाई करके ही जाना पड़ेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी इसमें रहती है, ताकि स्टूडेंट क्लियर करे, कुछ तो एग्जाम क्लियर करे। हालांकि एक चीज हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, और कहा कि यह नियम किसी भी वैधानिक प्रावधान के साथ टकराव नहीं करता है। जस्टिस यानी कि इन्होंने इस मामले की सुनवाई की थी, तो इन्होंने यही डिसीजन दिया है कि नीट का एग्जाम जो है वो मैंडेटरी है आप सभी के लिए। तो याद होगा आपको कि नीट का एग्जाम अब उन एग्जाम्स की उन सभी पॉइंट्स के लिए भी क्लियर हो गया है, जैसे कि बीएससी नर्सिंग था, उसकी एग्जाम अलग से कंडक्ट करवाई थी कॉलेजेस, लेकिन अब नीट के थ्रू भी आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो। किसी भी तरीके के मेडिकल फील्ड में आप एडमिशन ले सकते हो नीट के स्कोर के बेसिस के ऊपर। तो अब इन्होंने अब्रॉड में भी एमबीबीएस के लिए जो है मैंडेटरी कर दिया है। अगर आप चाहते हो एमबीबीएस में अब्रॉड से एमबीबीएस करना, तो आप कॉन्टेक्ट हमें भी कर सकते हो, हम भी आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हो तो वहां पर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इजीली लो पैकेज के अंदर आपको एमबीबीएस करने के चांसेस मिल सकते हैं। लेकिन एक ही बात कॉमन है कि आपका नीट क्वालिफाई होना जरूरी है, इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। तो वो स्टूडेंट जो कि अभी भी चाहते हैं, यानी कि उन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है अभी तक, तो अभी भी फॉर्म चल रहे हैं नीट के, तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए और नीट एग्जाम को जस्ट क्वालिफाई करिए और आप एमबीबीएस में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये थी कंप्लीट डिटेल जो कि मैंने आपको समझा दिया है। तो मैं अजय शर्मा इस नेट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूँ काफी ज्यादा हेल्पफुल ये वीडियो आपको लगा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना उन स्टूडेंट के साथ में भी जो कि ये सोचकर बैठे हुए थे कि नीट का एग्जाम नहीं देंगे, हम अब्रॉड से एमबीबीएस कर लेंगे। तो अब इतना आसान नहीं है बिना नीट क्वालिफाई किए। मिलेंगे नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक हमारी सर्विसेज ले सकते हो आप, नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फिर लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नए अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।